एक महिला जो दोपहर के समय यहाँ से फरार हो जाती है। अब पता चला है कि वो कहीं मिल चुकी है, लेकिन जिस तरह से यहाँ से जाने का प्रयास किया था, बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। हमारे पास उस महिला के पति हैं, यानी कि सुलेमान है। इनकी पत्नी यहाँ से गायब हो चुकी है। वो कहाँ है, क्यों यहाँ से गई है, हम इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। सुलेमान, क्या नाम है आपका? सर सलमान सारी। सुलेमान अंसारी। क्या नाम था पत्नी का आपके? सगुफ्ता बेगम। क्या? सगुफ्ता बेगम। सगुफ्ता बेगम। शादी कहाँ हुई थी आपकी? सब बाला बदेव। ये कहाँ पड़ता है? ये गाजीपुर से साइड में। अच्छा, बाला भदेव। गाजीपुर जिला। अच्छा, कितने बच्चे थे आपके? सर एक बच्चा है। आप क्या करते हैं? सर बाहर बेंगलोर में रहते हैं। बेंगलोर रहते हैं। कब आए थे बेंगलोर से? सर 9 तारीख को। इसी 9 तारीख को। कितना दिन बेंगलोर में रहे आप? सर 6 मंथ। 6 महीना। जो 6 महीना बेंगलोर में रहते थे, तो आपकी पत्नी जो सगुफ्ता बेगम है, उनसे बात होती थी? हाँ सर, बात होती थी। कभी झगड़ा वगड़ा? कभी झगड़ा नहीं हुआ सर। कभी झगड़ा उनसे नहीं, कभी नहीं हुआ। अच्छा, झगड़ा नहीं हुआ कभी। कभी भी लड़ाई नहीं होती? कभी नहीं। प्रेम से बात होता? प्रेम से बात हो रहा था तब। तो फिर अचानक क्या हुआ कि आपकी जो पत्नी है वो यहाँ से निकल गई? सर यही कल कल दोपहर में 2:30 बज रहा था। वो बोली मैं जा रहा हूँ थोड़ा मार्केट में, थोड़ा सामान लेने के लिए। अच्छा। मैं जा रहा हूँ, थोड़ा आधा कर पैसा थोड़ा निकालूंगा और थोड़ा सामान लेकर हम घर पर आ रहा हूँ। तो मैं जा रहा था गाजीपुर। मैं गाजीपुर चल गया। वो गई मार्केट में मनिहारी बाज़ार में पैसा उतारने के लिए। आप गाजीपुर चले गए? हम गाजीपुर चले गए। अब वो गई मनिहारी मोड़ पर सामान लेने के लिए। अब मैं जैसे मैं गाजीपुर से आया हूँ 5 बजे, देखा हूँ घर पर कोई नहीं है। वो मेरे से इतनी बोल गई है मैं जा रहा हूँ सामान लेके, अभी आ रहा हूँ। अभी मैं सामान लेकर मैं आ जाऊँगा घर पर। अब मैं जा रहा था गाजीपुर। अब मैं गाजीपुर से आया, यहाँ 5 बजे आया घर पर, देखा हूँ घर पर कोई नहीं है। घर पर कोई नहीं है। और उसके बाद मैं इधर उधर खोजा, कोई नहीं मिला। फिर मोड़ पर जाकर मैं देखा, कोई नहीं मिला। किसी से पूछा नहीं आप? एक बाजू में सबसे मैं पूछा, बाजू में घर परिवार सबसे पूछा, कोई लोग बोले नहीं इधर नहीं आई। और फिर सब लोग बोले नहीं मोड़ पर गई होगी। तो मैं जाकर मोड़ पर मैं देखा जाके, तो मोड़ पर देखा, सभी पूछा मोड़ पर किराना दुकान पर, सब लोग बोले इधर नहीं आई। और मेरे से इतना बोल गई है मैं जा रहा हूँ थोड़ा मार्केट में जा रहा हूँ सामान लेने के लिए मनिहारी मोड़ पर। पैसा था आपके उनके खाते में? हाँ सर, उनके अकाउंट में पैसा है सर। 20,000 रुपये लपेट में के खाता। आप दिए थे? हाँ सर, उनके हम पैसे दिए थे। कोई भी बात जब कहती थी सगुफ्ता कि आप हस्बैंड हैं उनके, तो सारी बात मानते थे आप? हाँ सर, सब बात मानता था। सारी बात मानते थे। कभी ऐसा था कि जब आप फ़ोन करते थे उनका फ़ोन बिजी जाता था? ऐसे फ़ोन मैं करता था, थोड़ा उनको मोबाइल ज़्यादा बिजी ज़्यादा बता रहा था। मोबाइल ज़्यादा बिजी बता रहा था, बात हो रहा था तो सब मैं बोला था। आपको गुस्सा आता था? हाँ, मैं थोड़ा बोला था किससे बात हो रहा था, बोले थे इधर उधर मैं बात थोड़ा कर रहा हूँ, मम्मी पापा से बात कर रहा हूँ, ऐसे बोले थे। तो मैं भी इसमें तो चलो बात वो कर रही होगी, किसी से अपने मामा पापा से बात कर ली होगी, कोई दिक्कत नहीं है, यही सब वो करता था। पर कहीं सुलेमाना ऐसा नहीं लगता कि आपकी बीवी जो यहाँ से छोड़कर गई है, इसके पीछे कहानी मोबाइल है? नहीं सर, मोबाइल थोड़ा बात वो करती थी, पर इतना मैं बेंगलोर रहता था। बेंगलोर में 6 महीना पे एक बार घर पर आता था। मतलब 10 दिन 20 दिन में घर पर आकर आता था, फिर 10 दिन रह कर फिर बेंगलोर चला जाता था वापस। अब आता था घर पर, थोड़ा उनका मतलब जो हर बात मानती थी, मैं थोड़ा तो करती थी। मतलब वो खाली इतनी बोलती थी बस काम कर रही थी, तो बोले बहुत काम है घर में, बहुत काम है, यही सब काम करती थी। और मतलब ऐसा कहीं नहीं कि सुलेमान घर में बहुत सारा काम है इसलिए जो है कि परेशान हो चुकी थी? ऐसा ऐसा घर में तो कोई ना कहीं काम है सर। 2 लोग हम लोग 2 हैं, 2 हस्बैंड वाइफ, एक बच्चा बच्चा कितने साल का? 3 साल का। बच्चे को छोड़कर चली गई? हाँ, बच्चे को छोड़कर। वो मेरे से बोली मैं जा रहा हूँ मनिहारी मोड़ पर सामान लेने के लिए, अब बच्चे को थोड़ा उधर छोड़ दीजिए, जहाँ मोनू घर है, उनके बड़े पापा हैं, तो बोले वहाँ थोड़ा छोड़ दो, वहाँ छोड़ दो, फिर मैं जा रहा हूँ मोड़ पर सामान लेके आऊँगा, तो फिर शाम को आना तो बच्चे को उधर से लेके चले आना। मैं बोला ठीक है। बच्चा इधर ही खेल रहा था बाजू में, तो इधर ही बच्चा खेला था। मैं चले गया गाजीपुर, वो चले गई मोड़ पर। अब बच्चा बड़के पापा के घर पर थोड़ा खेल रहे थे, तो फिर जैसे मैं गाजीपुर से आया घर देखा घर पर कोई नहीं है। ये देखिए, बहुत अटपटा सवाल समझिए। सगुफ्ता बेगम इनकी पत्नी है। यहाँ से 2:30 बजे के लगभग कहते हैं कि हमें मार्केट जाना है कि कुछ सामान लेना है, लेकिन किसी को क्या पता था कि सगुफ्ता ऐसी कर जाएगी और इनको छोड़ करके, अपने बच्चे को छोड़ करके यहाँ से दूर चली जाएगी। थाने पर गए थे आप? हाँ सर, कल हम रात में गए थे 10:30 बजे। कंप्लेन वहाँ सूचना हम दिए थे, कंप्लेन जाकर 10:30 बजे रात में वहाँ FIR करके आए, फिर घर पर आए, फिर सब लोग जांच कर रहे हैं। सुलेमान, जब शादी हुई थी आपकी, दहेज वहेज मिला था? हाँ सर, थोड़ा बहुत ये सब मिला था भाई। हम दहेज कुछ हम सर मांगे नहीं थे,
जो भी मिला वो अपने मर्जी से वो लोग दिए थे। हम सर अपने तरफ से कुछ नहीं मिला। परेशान तो नहीं करते थे ना? नहीं सर, नहीं सर, मैं परेशान नहीं कर रहा था दहेज। ये कल मामला आ सकता है, अगर वो आएगी कहे कि नहीं दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे तो क्या करें? नहीं सर, 3 साल हो गया सर शादी हुए, भाई उसके लिए हम कभी उसके दहेज की कभी हम बात कभी नहीं किए। दहेज के लिए नहीं। दहेज के लिए सभी सर हम कभी नहीं बोले। जो भी दिए उतने सर अपना लड़की को दिए, मुझे कुछ नहीं, हमारा दहेज के लिए मैं कुछ नहीं उनसे बोला। जो भी दिए अपनी लड़की को दिए हैं। सुलेमान मारते पीटते थे? नहीं सर, मैं मारा पिटता नहीं था सर उनको, कभी नहीं सर। सारी बात उसकी मानते थे? सर जो बोलती थी सर मैं वो करता था। जितना मेरे से पैसा मांगती थी, जब भी मांगती थी मैं उसको बाहर से भेजता था उसके अकाउंट में। मैं सर अच्छा, हमेशा पैसा भेज। अकाउंट में भेजता था मैं। क्या कुछ लेकर के भी गई है यहाँ से? सर यही है सर, मेरा जो पैसा था पूरा वो ले गई है, कितना पैसा? 20,000 रुपया। और उसके बाद जो गाना रखा था अलमारी में वो ले गई है। अच्छा, गहना भी ले गई? हाँ, गाना भी से ले गई है। गहना भी ले गई है, पैसा जो रखे थे वो भी ले गई हैं। सगुप्ता अपने बच्चे को भी छोड़कर गई है। कहा जाता है कि दुधमुआ बच्चा जान के बराबर होता है, लेकिन ये सुलेमान की पत्नी को ये एहसास नहीं हुआ कि उनका एक छोटा सा मासूम बच्चा भी है, लेकिन और यहाँ से छोड़ करके चली गई। और पता चल गया है कि वो कानपुर के क्षेत्र में कहीं मिली है। लेकिन क्या लगता है कि सुलेमान यहाँ आने जो सगुप्ता है यहाँ आने के बाद सुलेमान के पास रहेंगी या नहीं रहेगी, वो तो आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन जिस तरह से हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं, मारते भी नहीं थे, पीटते भी नहीं थे, किस सर सुबह गई है 2:30 बजे बीच में, एकदम अच्छे से सर, पूरा अच्छा से मेरे से ही बोली है मैं जा रहा हूँ मोड़ पर सामान लेने के लिए, मैं सामान लेकर आ जाऊँगा घर पर। और मैं जा रहा था गाजीपुर से मैं आया हूँ 5 बजे, देखा घर पर नहीं है वो। किसी से बात तो नहीं करती थी अंदर? सर बात को मैं तो कभी इतना नहीं उसको मैं देखा बात करते, पर सर अब अंदर से जो है किसी पे शक? तो सर मैं तो हमेशा सब बाहर आता था, घर पर सर 10 दिन आता था, वही 10 दिन मैं वही सब देखता था बस खाली। लेकिन कभी उसको बात करते नहीं देखी? बात करते नहीं देखा मैं उसको। लेकिन पूरी तरह से डाउट है कि मतलब कि क्यों आखिर भाग गई? हाँ, कोई ऐसा प्रेशर नहीं है? ऐसा मैं यही सोच रहा हूँ सर, बात कुछ नहीं हुआ था, मतलब वो मेरे खाली मेरे से ही बोली है मैं जा रहा हूँ मार्केट में सामान लेने के लिए, मैं सामान लेकर आ जाऊँगा, और थोड़ा घर का जो सामान है राशन है मैं वो भी लेकर आऊँगा। मैं उतने में चल गया गाजीपुर से आया हूँ तो देखा हूँ घर पर है ही नहीं है वो। दिन भर सही बीता था, खाना वाना सब? और उसका सर अब मेरे से वो बोली थी जाने के लिए मनिहारी मोड़ पर, वो ऑटो पकड़ के कोई दूसरी जगह गई है। फोन किए कर रहे थे उसको? हाँ, फ़ोन कर रहा था तो मोबाइल स्विच ऑफ बता रहा था। मोबाइल स्विच ऑफ जा? स्विच ऑफ बता रहा था मोबाइल। ये भी थोड़ा रिकॉर्डिंग है, जिस गाड़ी में बैठ के वो दूसरा जगह जा रही थी। क्या बताई उसने? वो मेरे से बोली मैं मनिहारी मोड़ पर जाऊँगा, भाई ऑटो में बैठ के दूसरा जगह कहीं जा रही है। उसका पेट्रोल टंकी के सामने जो कैमरा लगा है वहाँ से रिकॉर्ड मिला है मुझे। चलिए, सुलेमान तो अपनी सारी प्रक्रियाएं कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम सगुप्ता मिल जाए, लेकिन क्या लगता है आपको कि सगुप्ता आने के बाद इनके साथ खुशी खुशी रहेगी या नहीं रहेगी, ये तो जानना जरूर बाकी होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि कौन अपनी पत्नियों पर विश्वास करे, कौन अपने लोगों पर विश्वास करे, क्योंकि जिस तरह से पत्नियां एक अर्धांगिनी बनकर आती हैं, जीवन के अंत तक जीवन मरण की कस्में खाकर आती हैं, लेकिन बीच रास्ते में उन्हें ऐसा क्या हो जाता है कि छोड़ के चली जाती हैं। आज सुलेमान दर दर की ठोकर खा रहे हैं और बार बार थाने पर जाने का प्रयास करें कि कम से कम सगुप्ता मिल जाए। अगर आ जाएगी तो रखेंगे कि नहीं रखेंगे? हाँ सर, रखेंगे सर, एकदम रखेंगे सर, हंसी खुशी से रखेंगे। कुछ हो जाए बीच में तो नहीं सर, प्रेम सर रहेंगे सर, साथ में सब रहेंगे सर, पर उसकी सर क्या दिमाग में चल रहा है सर ये नहीं समझ में आ रहा है मुझे। मैं तो सर अपना जो मेरा तो ऐसा कर्तव्य है पति का निभाना, सब मैं तो सब कुछ करता हूँ सर। सुन लीजिए, पति का विश्वास है पत्नी पर, लेकिन पत्नी का विश्वास थोड़ा भी नहीं रहा। सर मैं उनका इतना मैं विश्वास किया था, मैं बाहर भी रहता था बेंगलोर में, इतना जो भी मुझे बोलती थी इतना पैसा चाहिए मुझे, इतना थोड़ा काम में लगाना है, मैं उधर से पैसा ट्रांसफ़र करता था हमेशा। जितना बोलती थी 5,000 6,000 10,000 बोलती थी, मैं उतना ट्रांसफ़र मैं करके इनको देता था थोड़ा काम के लिए। अब सगुप्ता के बारे में सोचना बाकी होगा कि अब वो क्या चाहती थी। बाकी जल्द ही वो आएगी, मिलने की कोशिश करेंगे, बाकी आपका